सीए, एनआरसी और मुसलमान। गोरखनाथ मंदिर पर हमले की कहानी इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है। इसने मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया, उसके बाद एटीएस ने इसको गिरफ्तार पुलिसकर्मी ने इसको गिरफ्तार कर लिया। मामला एटीएस के पास पहुंच गया। एसटीएफ की टीम का गठन हुआ और जांच आगे बढ़ी। मुर्तजा से बातचीत करी, एटीएस ने पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि मुर्तजा ने ये सब सीएए एनआरसी के चक्कर में किया। मतलब उसको सीएए और एनआरसी का इतना ज़्यादा परेशानी खड़ी कर चुकी थी उसके मन में कि उसने गोरखनाथ मंदिर पर जाकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके अंदर ये गुस्सा इसलिए था कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप ये समझिए कि सीए और एनआरसी को लेकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। उसको ये बताया गया कि भारत के अंदर सभी मुसलमान खतरे के अंदर हैं। मतलब अगर सीए और एनआरसी लागू हो जाते हैं तो सभी मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी। आप ये बताइए कि ऐसे कितने मुसलमान हैं भारत में जिनको अपने कागज़ दिखाने पड़ रहे हों, जिनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया हो, और इन मुद्दों को लेकर ही उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। एटीएस ने उससे पूछताछ करी, एसटीएफ ने उससे पूछताछ करी। पूछताछ के दौरान जब उसने ये कहा ना कि सीए और एनआरसी और केरला के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कर्नाटक में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मतलब उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, हिजाब मुद्दा, मतलब ये ऐसे मुद्दे जो खासकर मुसलमानों पर केंद्रित हैं, जो भारत की माइनॉरिटी, मतलब जो भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। उसने ये कहा साफ साफ शब्दों में कि भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और इसी बात से मुझे गुस्सा आ गया और मेरा मन किया कि मैं अल्लाह के लिए कुछ करूं। तो मैंने कुछ सोचे समझे बिना सीधा हमला कर दिया। मेरे मन में साफ था कि मैं कुछ अच्छा काम करके जाऊं। जांच आगे बढ़ी तो जांच में सामने आया कि उसके अलग अलग कनेक्शंस निकले। उसका महाराष्ट्र में कनेक्शन, महाराष्ट्र के मुंबई में, जहां उसने अपनी पढ़ाई करी, नौकरी करी। उसके बाद जामनगर, गुजरात जामनगर, जहाँ पे उसने नौकरी करी। उसके बाद ये कनेक्शन नेपाल तक पहुँच गए। आप ये समझिए कि ये कितना बड़ा रैकेट था, मतलब कितनी बड़ी साजिश थी ये। एक देश में अगर एक इंसान इतनी सारी जगहों से जुड़ा हुआ है तो कितने सारे इंसानों से वो जुड़ा हुआ होगा। अगर एक इंसान देश के एक राज्य में, छोटे से शहर में रहता है ना, तो वो कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 दिनों को तो कम से कम जानता ही होगा। और एक इंसान जो सरहद पार भी जाकर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ नेपाल बॉर्डर पर स्थित मदरसों की, जो आईएसआईएस से फंडिंग करते हैं। मतलब मुर्तजा वहाँ पर पैसे देता था, वहाँ से पैसे लेता था। उस पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। वहाँ से आकर, नेपाल से वापस आकर उसने बांका खरीदा, जिसमें उसने पुलिसकर्मी पर हमला किया। हथियार तो उसने जल्दबाजी में चुन लिया और हमला भी कर दिया। कहीं ना कहीं उसकी ये कोशिश ये साबित कर गई कि भारत में ऐसे इंसानों को ब्रेन वॉश करना कितना आसान है जो मज़हब को प्रायोरिटी देते हैं। हर कोई अपने मज़हब को प्रायोरिटी देता है, पर भारत में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ऐसे इंसानों को चुनती हैं भारत के अंदर दहशत फैलाने के लिए। मुर्तजा पकड़ा गया, पूछताछ हुई, आगे बढ़े तो उसके बहुत सारे कनेक्शन सामने आए। जब उसकी किताबों का, उसके घर का, सबका चेकअप किया ना, मतलब सब जांच की गई, तो सामने आया कि कुछ कोड वर्ड्स में वो बात किया करता था। मतलब जो चला रहे थे, जो उसके हेड थे, जो उसके ऊपर थे, जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो ऐसे शब्दों को लेकर उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे जो धर्म पर केंद्रित थे। उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग, मतलब जो बातचीत वो कॉल्स पर करता था, तो उसमें कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे खटमल शब्द इस्तेमाल किया जाता था पुलिस वालों के लिए, वो कोड वर्ड्स में बात किया करता था। हालांकि पुलिस और एसटीएफ और एटीएस की टीम मिलकर अभी भी इनको डिकोड कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साजिश, मतलब ये वेब में इसलिए कह रहा हूँ, ये जाल कहाँ तक फैला हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मुर्तजा जो पकड़ा गया है, उसके इतने सारे कनेक्शंस हो सकते हैं, तो कितने सारे मुर्तजा और होंगे, कितने सारे लोग इस गैंग में और होंगे जो भारत के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब उसकी बीवी से बातचीत करी गई तो उन्होंने कहा कि वो जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फैन है, उनकी वीडियोस देखता है। मैंने आपको बताया था कि वो एक इंजीनियर है, तो उसको केमिकल वेपन्स बनाने तक के लिए ये आईएसआईएस जैसी देश विरोधी ताकतें इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो रही मुर्तजा की बात। अब जांच आगे बढ़ती जा रही है। इस जांच में नए नए चैप्टर्स खुलेंगे, मतलब नए नए पहलू सामने आएंगे, नए नए लोगों का नाम सामने, जैसे कि वो कौन 2 लोग थे जो मुर्तजा को वहाँ पर छोड़ कर गए थे। हालांकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके अलावा 6 और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। नेपाल तक में जांच चल रही है। पर ये तो एक वो एंगल हो गया जो लोग सामने थे। इसके पीछे कितने किरदार होंगे, कितना बड़ा ये कनेक्शन है, कितना बड़ा ये रैकेट फैला हुआ है, कितना बड़ा ये जाल फैला हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ देश विरोधी ताकतें ऐसे इंसानों को इस्तेमाल करती हैं भारत में आतंक फैलाने के लिए, जो भारत में ही रहते हैं, भारत में ही पढ़ते हैं और भारत में ही रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में ऐसी अफरा तफरी पैदा करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।